कुछ करो, कुछ बनो, ईमानदार बनो। ईमानदारी मनुष्य रूपी भवन की आधारशिला है। जिस मनुष्य में ईमान नहीं, वह मानवता से गिर जाता है। संसार में जितने प्रकार के धन हैं, उनमें ईमान सबसे बढ़कर है। वेदादि शास्त्रों में इस संसार की उपमा सागर से दी गई है। इस सागर में प्रलोभन रूपी भयंकर मगर हैं। ईमानदारी रूपी नौका ही प्रलोभन रूपी मगरों से रक्षा करती हुई हमें पार ले जा सकती है। जिस प्रकार मकान के लिए छत की, अंधे और लंगड़े के लिए लाठी की, कुएं के लिए जल की, दीपक के लिए तेल की, उपदेशक के लिए श्रोताओं की और लेखक के लिए लेखनी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मनुष्य के लिए ईमान की आवश्यकता है। श्री पोप महोदय का कहना है, ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। शेक्सपियर महोदय का कथन है, कोई उत्तरदान ईमानदारी के सदृश बहुमूल्य नहीं है। अपने व्यवहार में ईमानदार बनो। प्रलोभनों में मत फंसो। कहीं कोई वस्तु पड़ी मिल जाए तो उसे अपने पास मत रखो। उसे उसके स्वामी के पास पहुंचाने का प्रयत्न करो। इस विषय में एक सत्य और प्रेरणादायक घटना का उल्लेख यहाँ करता हूँ। सायंकाल का समय था। सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा था। झालरा पाटन में एक जगह है। एक जगमोहन प्रसाद माथुर अपने साथियों के साथ खेलता हुआ सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। उसके आगे अभी कुछ देर पूर्व उज्जैन की एक बारात बाजे और गाजों के साथ श्री लालचंद जी मोइया के यहाँ जा रही थी। सड़क पर चलते हुए बालक जगमोहन की दृष्टि एक जड़ाऊ हार पर पड़ी। उसने हार उठा लिया। उसने अनुमान किया कि अभी हमारे आगे आगे बारात गई है, यह हार उन्हीं का होगा। यह सोचकर बालक जगमोहन हार को उसके स्वामी के पास पहुंचाने के लिए चला। साथियों ने मना किया, कई प्रकार के प्रलोभन दिए, परंतु उसने लालचंद जी की दुकान पर जाकर हार उन्हें सौंप दिया। उधर बारात की धूमधाम में हार गिरने की बात किसी के ध्यान में भी नहीं थी। और तो और वर महोदय जिनके गले में वह हार गिरा था, उसे भी हार के गिरने का ज्ञान नहीं था। जब बालक ने हार ले जाकर दिया, तब वर महोदय को ध्यान आया। सारे बाराती बालक की ईमानदारी देखकर अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर बालक को पारितोषिक के रूप में 1 रुपया प्रदान किया। बालक पुरस्कार पाकर प्रसन्न होता हुआ घर आया और इनाम का रुपया घर वालों को देकर सारी कथा कह सुनाई। घर के सभी लोगों ने पुरस्कार में प्राप्त रुपए को स्वीकार कर बालक को साधुवाद और आशीर्वाद दिया। साथ ही उपदेश भी दिया, सदा ऐसे ही ईमानदार और सच्चाई से रहना।
पराये धन को धूल के समान समझना। इस घटना से शिक्षा लेकर प्रत्येक बालक ईमानदार बन सकता है। आज ही से निश्चय कीजिए कि हम भविष्य में जो भी कार्य करेंगे वह पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे। यदि आप दुकानदार बने तो पूरा तोलें, जिस वस्तु का सौदा करें वही दें। ऐसा न हो कि नमूना कुछ हो और माल कुछ हो। उदाहरण के रूप में अमेरिका वालों को भारत की छींट बहुत पसंद आई। उन्होंने छींट के लिए ऑर्डर दे दिया। यहां से घटिया छींट भेजी गई। ऐसी बेईमानी करने का व्रत न करने का व्रत लो। यदि आप वकील बने तो सच्चे मुकदमे ही हाथ में लें। स्वामी श्रद्धानंद जी के आदर्श को अपने सामने रखो। एक बार उनके मुंशी ने एक झूठा केस ले लिया। मुंशी राम जी को पता लगा तो कचहरी में ही मुकदमे की पैरवी करने से मना कर दिया। बैरिस्टर चित्तरंजन दास जी भी बहुत ही ईमानदार थे। इनके पिताजी ऋणग्रस्त होकर दिवालिया हो गए थे। कानून के अनुसार इस ऋण का श्री चित्तरंजन दास जी पर कोई दायित्व नहीं था, परंतु वृद्ध पिता के इस ऋण भार को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और रुपए हाथ में आने पर वर्षों बाद उन्होंने पितृ ऋण के लगभग 68 सहस्त्र रुपए चुकाए। ईमानदारी का कैसा उत्तम आदर्श है। यदि आप डॉक्टर बने तो रोगियों को लूटने का प्रयत्न मत कीजिए। उचित दवा और परामर्श दीजिए। यदि रोगी मर जाता है तो फीस मत लीजिए। यदि आप अध्यापक बनने का विचार रखते हैं तो देश के निर्माण में सहयोग दीजिए। भावी संतति को श्रेष्ठ, सभ्य, बलवान और चरित्रवान बनाइए। अपनी कक्षा में ठीक से पढ़ाइए। विद्यार्थियों को ट्यूशन रखने पर विवश मत कीजिए। यदि आप क्लर्क बनते हैं तो टांग के ऊपर टांग रखकर गप्पे मत लगाइए। अपने कार्य को परिश्रम से कीजिए। ईमानदारी के साथ परिश्रम पूर्वक कमाए हुए धन में जो आनंद आता है, बेईमानी, धोखे, छल और कपट से कमाए धन में वह आनंद कहाँ। इसमें संदेह नहीं है कि अनुचित साधनों द्वारा धन प्राप्त करके मनुष्य का मन मयूर नाच उठता है। वह अपनी सफलता पर फूला नहीं समाता, परंतु अंत में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। बेईमान व्यक्ति के इहलोक और परलोक दोनों खराब हो जाते हैं। उसका आदर और सम्मान समाप्त हो जाता है तथा लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। किसी विद्वान ने क्या सुंदर बात लिखी है। जिस प्रकार शरीर के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए ईमानदारी की ईमानदार बनो। देखो, ईमानदार नौकर खजाने की चाबी प्राप्त करता है, जबकि बेईमान पुत्र को उसे छूने की भी आज्ञा नहीं मिलती है।